हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग में मैं अपने रूम का टूर कराने वाला हूँ। तो भाइयों, देख सकते हैं घर के अलमारी में इस जगह पे किताब कॉपी रखते हैं। इधर इंडिया और वर्ल्ड का मैप लगा रखे हैं। ऊपर प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का मूर्ति लगाए हुए हैं। नीचे कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिख रखे हैं। इधर अपना डेली रूटीन है। नीचे साइड नोट्स और अपना सिलेबस लिख रखे हैं। इधर भारत की आन बान शान तिरंगा को लगाए हुए हैं। तिरंगा देखकर मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और नीचे लाइट बोर्ड है और इस साइड कूलर है। घर के दोनों तरफ विंडो है और मैं यहीं पे पढ़ाई करता हूँ। तो भाइयों, मैं श्रीमद् भागवत गीता किताब भी पढ़ता हूँ। भागवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। हमें सभी को गीता का वैदिक ज्ञान सर्वाधिक प्रस्तुति को समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान जो है वो दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान दिया था। तो इस किताब में जो जो महत्वपूर्ण लाइन मैं अभी पढ़े हैं, जो मैं कुछ सीखा हूँ, वे आप सबको बताता हूँ। लाइन में फिगर सहित समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने को व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करते हैं। देखिए इस लाइन में क्या कहा है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख भोगता है। इधर भी फिगर सहित समझाया है। संसार के सारे भौतिक क्रियाकलाप प्रकृति के 3 गुणों पर अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भव है, फिर भी भगवान कृष्ण उसके अधीन नहीं होते। ये क्या कहा है। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं का अनुग्रह पाने की आशा करते हैं, मगर ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों पर इसका कोई वश नहीं होता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भव है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से मेरी पूजा करते हैं। ये यहाँ क्या समझाने का प्रयास किया है। विश्व रूप दर्शन का मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर के अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आँखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं, जिसका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है न ही मध्य। लाइन में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मुझ से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता था, समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। ये इस लाइन में भी बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं का एकमात्र स्वामी है। वे ही आदि श्रेष्ठ हैं तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी श्रेष्ठ हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं का स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी गई है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है कि वह जिसका न आदि है न ही अंत,
अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न ही अंत। और यहाँ देखिए क्या कहा गया है, किंतु यदि हम इस विषय में गंभीरता से विचार करें तो आधुनिक विज्ञान में प्रकाश से सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।